प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संधि पर। इससे पहले हम समास पर एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम संधि को पढ़ेंगे कि संधि क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम उन्हें इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। संधि, संधि क्या है? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आइए देखिए कि विकार कैसे होता है। तो संधि में दो खंड होने आवश्यक हैं। कितने? दो। जैसे हम लिखते हैं मध्वालय, ठीक है। अब मध्वालय को हम लिखेंगे माधु धन आलय। इसको मिटा देते हैं, इसको हम सीखते हैं कि मधुधन आलय। यही कहें कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि में दो खंड होने नितांत आवश्यक हैं, पहला खंड और दूसरा खंड। तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों में संधि होती है। ये नहीं कि हर वर्णों में संधि होता है। संधि स्थान जो है पहले खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड का पहला वर्ण, यहीं पे संधि होता है। अब देखिए यहां जो पहले खंड का अंतिम वर्ण है इसमें क्या है? ऊ। क्या है? ऊ, छोटा ऊ। और इसमें क्या है? दूसरे खंड के पहले वर्ण में आ। ऊ और आ ये मिलकर के क्या हो जाएगा? वाह होता है। क्या होता है? वाह। आई बात समझ में? अब इन सबको मिला देना है, केवल इन्हीं दोनों को जोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां से स्वर अलग कर लेंगे तो यहां पे आधा ध्यान बचेगा, आधा ध्यान हो जाएगा। और ऊ आपका यहां अलग होकर के और आ अलग होकर के क्या बना लिया? मध्वा लय। यहां क्या बचा? लय बचा। और यहां क्या बचा? मध्य बचा। ए ऊ और ए मिलकर के क्या बना? मध्वालय। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मध्वालय। तो यही है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है। अब देखिए विकार इन्हीं दो वर्णों में होगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आ गया समझ में? बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं समझा रहा हूं। अगर इतने पे भी आप नहीं समझ पाए तो आपको साक्षात भगवानों अगर आ जाए संधि पढ़ाने तो वो भी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यही है संधि, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि सम धन धी। सम का अर्थ होता है बराबर, धी का अर्थ होता है धारण करना। जब दो बराबर पद परस्पर मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि होना यानी जोड़ना। आ गया समझ में?
इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी संधि अगर आपको उसका विच्छेद करना है और आपको समझ में न आए तो सीधा सीधा पहले आप वर्ण विच्छेद सीख लीजिए। क्या सीख लें? वर्ण विच्छेद। अब देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है। जैसे है पाठशाला, इसका वर्ण विच्छेद आपको करना हो तो कैसे करेंगे? प के नीचे हलंत लगा देंगे, आधा हो जाएगा। प धन आ, ए आ की मात्रा है ना, प धन आ, धन ठ, धन ए, धन स, धन आ, धन ल, धन आ। इन व्यंजन वर्णों से हम स्वरों को अलग कर दिए। प आ ठ अ स आ ल य, यही मिलकर के क्या हो गया? पाठशाला। ठीक है। अब आप देखेंगे विद्यालय, इसका वर्ण विच्छेद आप सीख लीजिए। विद्यालय वह है, हलंत लगा देंगे तो स्वर अलग हो जाएगा। उसके बाद कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, फिर आधा ध, य, आ, ल, य, धन अ। यही है आपका, यही हो गया विद्यालय। अब देखिए इसको आप जो है तोड़ लीजिए, ए या हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? वी ई द या, क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय, क्या बन गया? विद्यालय। एक आते हो वर्ण विच्छेद। आप वर्ण विच्छेद करके भी आप जो है संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है। यह है दूसरा तरीका, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आप नियम के अनुसार चलेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि संधि में दोनों खंड सार्थक होते हैं। संधि में दोनों खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं संधि के भेद। तो संधि की कुल भैया 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं इसको जानना है। तो जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के मेल को जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुल 5 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में 5 भेद और संस्कृत में 7 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और 5वां है अयादि संधि। क्या है? 5वां अयादि संधि। तो यही 5 भेद होते हैं। और संस्कृत में 2 भेद और बढ़ जाते हैं, 6वां पूर्व रूप और 7वां पर रूप संधि। ये 2 भेद आपको और बढ़ जाते हैं। अब आइए देखिए, एक ट्रिक है इसको पहचानने का कि अगर आप वो ट्रिक लगा ले गए उस ट्रिक के अनुसार तो बिना नियम जाने शब्दों को देखते ही आप तुरंत टूट पड़ेंगे और बता देंगे कि ये संधि है। उसका पहचान क्या है?
पहचान यह है कि यदि संधि स्थल पर आ, ई, ऊ और री आए तो वहां क्या होगा? दीर्घ संधि। यदि एक टोपी वाली मात्राएं यानी ए और ओ की मात्रा आए तो गुण संधि, और यदि दो टोपी वाली मात्राएं कहीं दिख जाएं वहां वृद्धि संधि, और संधि स्थल पर य, र, ल, व कहीं आ जाए तो यण संधि, और यदि आय, आय, अव और आव संधि स्थल पर आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो ये है स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद और पांचों का ये पहचान है। हम कहे हैं, आइए दीर्घ संधि जानते हैं। हम ये कहे हैं कि संधि स्थल पर यदि अ, आ, बड़ी ई, ऊ और री आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ये आपका एक शब्द है विद्यालय। फिर है शिवालय, भोजनाश्रम। अब देखिए यहां विद्या क्या आया है? आ। शिवा यहां क्या आया है? आ। भोजना, देखिए ये भोजन धन आश्रम से मिलकर के क्या बना है? भोजनाश्रम। शिवा धन शिव धन आलय, यहाँ क्या है? आ आया है। विद्या धन आलय, यहाँ संधि स्थान यही है, तो संधि स्थान पे क्या आया है? आ आया है, तो वहां क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। आ गया समझ में? फिर है जैसे गिरि, गिरीन्द्र, गिरि धन इंद्र। अब यहां देखिए संधि स्थल पर क्या आया है? बड़ी ई, बड़ी ई आया तो ये क्या हो जाएगा? यहां दीर्घ संधि। आ गया समझ में? यदि संधि स्थल पर आ, ई, ऊ और री आए तो वहां क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ठीक है, अब आइए गुण संधि का पहचान देखते हैं। कहे हैं कि एक टोपी वाली मात्राएं जहां पे आ जाए वहां क्या हो जाएगा? गुण संधि। जैसे रमेश, दिनेश, महेश, महेंद्र, राघवेंद्र, ये सब शब्द जो आ रहे हैं। महोत्सव। यहां देखिए संधि स्थल पर एक टोपी वाली मात्राएं मिल रही हैं। मिल रही है कि नहीं? संधि स्थल पर एक टोपी वाली मात्राएं मिल रही हैं, तो जहां एक टोपी वाली मात्राएं मिले वहां पे क्या हो जाएगा? गुण संधि। यानी एक टोपी का मतलब ए और ओ की मात्रा। इस ए को एक मात्रा लिखते हैं और ओ को ऐसे लिखते हैं, तो जहां ए और ओ वाला मात्रा दिखे वहां कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी गुण संधि। आ गया समझ में? जहां एक टोपी वाली मात्रा, हजारों लाखों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। केवल आप मात्रा देखिए कि ए और ओ की मात्रा जहां दिख जाए वहां आंख मूंद करके आपको क्या लगा देना है? गुण संधि लगा देना है। आइए अब देखते हैं वृद्धि संधि का उदाहरण। कहें कि वृद्धि संधि में अय और औ यानी दो टोपी वाली मात्राएं आती हैं। क्या? अय और औ। अब इस अय को हम ऐसे लिखते हैं और औ को ए मात्रा है। जहां द्विटोपिया वाली मात्रा दिखे, ठीक है, द्विटोपिया वाली मात्रा जहां दिखे, अखिया मूंद के तुरंत क्या लगाओ? वृद्धि संधि लगाओ। जैसे आप देखिए उदाहरण, एकाएक, एकाएक खूब पूछा जाता है। एकाएक, नवैश्वर्य, नवैश्वर्य, तवौज, तवौज, परमौषध,
महौषध। देख लो भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण है। अरे खूब पूछा जाता है उदाहरण, दबा के करो यार, संधि में कुछ है ही नहीं। खाली एक बार आप ट्रिक खाली समझ लो, एक बार अगर आप ट्रिक समझ गए तो स्वर संधि किसी का बाप नहीं रोक सकता है आपको करने से। केवल ट्रिक समझो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 प्रश्न हर परीक्षा में आता है, केवल ट्रिक आप समझ लीजिए, आप 2 प्रश्न अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। देखिए, ये संधि स्थल पर हम आपको बताए हैं 2 टोपी वाली मात्राएं। देखो देख लो, यहाँ 2 टोपी वाली मात्राएं आई हैं कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। अगर न समझ में आया होगा तो फिर बताना, फिर से एक वीडियो में बनाऊंगा इस संधि पे। तो जहां पे 2 टोपी वाली मात्राएं आए, देखो यहाँ पे 2 टोपी वाली मात्राएं आई हैं, यहाँ 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 और यहाँ। तो जहां पे 2 टोपी वाली मात्राएं आए वहां कौन सी संधि होगी? वहां वृद्धि संधि होती है। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान है संधि पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। संधि आप हंसते हंसते पढ़िए। संधि में ज्यादा कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको संधि समझ में नहीं आएगा, आता भी नहीं है, 2-2 3-3 बार क्लास कर चुके लेकिन संधि समझ में नहीं आया। अरे काहे आएगा नहीं भैया, आप पहले ट्रिक ढूंढो। किसी भी चीज को आसान भाषा में कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज को ढूंढो। आप देखो कि इन दोनों उनमें कॉमन का है। एक बार खाली पहले इसको सीख लो, फिर हाई दोनों उनको सीखो एक साथ, ये दोनों एक बार में याद हो जाएगा। फिर है ए, ये अभी बता रहे हैं, फिर ये नीचे वाला है, इसको 3 पार्ट में आप सीखो। गुण संधि और वृद्धि संधि को तो इकट्ठा लेकर के पढ़ा करो। ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। यहाँ जो उनसे बहुत प्रश्न आता है, जान लो, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जहाँ 1 टोपिया वाली मात्रा दिखे वहां गुण संधि, और जहाँ 2 टोपिया वाली मात्रा दिखे वहां वृद्धि संधि होता है। आ गया समझ में? अब आइए हम लोग देखते हैं यह संधि। आगे बढ़ते हैं, यह संधि का पहचान देख लेते हैं। कहे हैं कि जहां, यानी संधि स्थल पे, जहां नहीं संधि स्थल पे, संधि मतलब जहां दोनों मिलते हैं, संधि स्थल पर अगर य र ल व आवे तो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। भैया वहां यण संधि ही होगा और कुछ नहीं। य र ल व। अब ध्यान दीजिएगा, ये य र ल व, या रा ला वा, यू रू लू ऊ, यू रू इतने पहचान है इसके। यह लव तो आए, इसमें मात्रा भी कभी कभी स्वर भी लगे होते हैं, कहीं या की मात्रा लग जाएगा, कहीं ऊ की मात्रा लग जाएगा, ठीक है? तो ये सब क्या हो जाएंगे? यण संधि होते हैं। आइए एक प्यारा सा उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। अब ध्यान देना, यहां पे दीर्घ संधि मत समझ लेना, क्योंकि अरे यहां आया है, यहां आया है, नहीं, ये आ नहीं है, ये या है। क्या है? या। हम आपको वहां बताए हैं विद्यालय, अभी आपको समझा दे रहे हैं। तो यहां क्या होगा? विद्याधन आलय। जब आप विग्रह करोगे तो दोनों यहां पे स्वर आएगा, अतः सवर्ण दीर्घ सवर्ण, यानी वही वर्ण आएगा, लेकिन इसमें वही वर्ण नहीं आते हैं, भिन्न वर्ण आते हैं। जैसे अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, यही होता है अत्यावश्यक का संधि विच्छेद। अब देखो यहां क्या है? ई। यहां क्या आया? ई। और यहां क्या आया है? आ। यहां क्या आया है? आ। यहां देखो दोनों जगह अब आ आया है ना, यहां दोनों जगह पे आ आया है, लेकिन यहां भिन्न स्वर आए हैं कि नहीं? भिन्न स्वर। यही अंतर है कि यण संधि में कभी दोनों समान स्वर नहीं आएंगे। अगर कहीं समान स्वर आए, संधि करके देख लेना, समान स्वर आएंगे तब दीर्घ होगा। अब यहाँ क्या है? छुटकी ई और आ, और ई और आ मिलकर के क्या बनता है? या। क्या बनता है? या। देखो बताए हैं, या कहाँ है? यहाँ है। ई और आ मिलकर के क्या बनता है? या।
आओ देखो ये नियम है, वर्णमाला जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं ना, य र ल व। अब यही दूसरा नाम है अर्धस्वर, इसका दूसरा नाम क्या है? अर्धस्वर, इसी का दूसरा नाम है। कैसी? ई और अ, ई और अ से मिलके क्या बना है? य। री और अ से मिलके क्या बना है? र। र बोलो, र अंत में क्या उच्चारित हो रहा है? अ। यह बोलो, य अ अंत में क्या उच्चारित हो रहा है? ल। ल किससे बना है? ली और अ से क्या बना है? अ। व किससे बना है? उ और अ से, उ और अ से मिलकर क्या बना है? व। ये ध्यान देना है कि यह किससे बना है? ई और अ से, ठीक है। तो ये नियम अभी आगे हम आपको बताएंगे, फिलहाल पहचान बता दे रहे हैं कि जहां पर या आए, या र ल व आए, या आए संधि स्थल पे, तो यहां क्या हो जाएगा? यण संधि। अब आइए आगे देखते हैं, दूसरा एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। अन्वय, 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 अन्वय आया ना? अन्वय देखिए, अब इसको तोड़ लो, अगर नहीं समझ में आया तो तोड़ लो। अ धन न, वह किससे बना है? वह देखो, वह उ और अ से मिलकर क्या बनता है? वह। उ और वह, धन य धन अ, ठीक है। अब इसको निकालो तो क्या हो जाएगा? जब भाई उ को न में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? अनु धन आय, हुआ ना? अनु धन आय। अब ये जो छोटका उ है और अ मिल करके ये किस में बदल जाएगा? ये व में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? व में। तब क्या हो गया? ये अन्वय। क्या बना? अन्वय। अंत में क्या आया? व। यहां संधि स्थल पे क्या आया? व। तो कौन सी संधि हो जाएगी? यह संधि। आ गया समझ में? ये है पहचान कि जब संधि स्थल पर य र ल व या उसके आगे मात्रा लगा हुआ आए तो ये पहचान है कि वहां क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। अब है अयाज संधि, इसका पहचान। इसमें क्या होता है कि इसमें संधि स्थल पर आय आय आव आव आएगा। कैसी आएगा? आव हम दिखाते हैं। जैसे पावक है ना, इसको तोड़ लो। प धन आ आया, प धन आ, धन व, धन अ, धन क, धन अ, हुआ। अब तोड़ लो। एक प आव, इसको आकर कर सकते हैं ना? है? आव आया, वैसे बोल दो पावक, पावक। आव बोलिए, यहां आव आ रहा है, देखिए प आ व क, देखो आव आया, आया कि नहीं? यह है पावक। तो जहां पे आय आय आव आव, फिर जैसे है एक अगला उदाहरण है नयन। क्या है? नयन। अगला उदाहरण है न य न। यहां क्या आया? अय आया है। कैसे? न के नीचे अनंत लगा के अ बाहर कर लो, आ गया ना? ए धन य धन अ धन न, यहां से भी कर लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया? न आए, इसको हम न लिख सकते हैं, न अन आया ना? आया आया। तो जहां पे संधि स्थल पे आय आय आव आव आए, वहां पर क्या होगा? आयादि संधि। तो ये था हमारा ट्रिक कि जहां पे आ ई उ और री आए दीर्घ संधि
जहां एक टोपी वाली मात्रा आए वहां गुण संधि, जहां दो टोपी वाली मात्रा आए वहां वृद्ध संधि, जहां यर लवे आए वहां यर संधि, और जहां आय आय अब आए वहां अयादि संधि होता है। ये था पहचान। आ गया समझ में आप लोगों को? अब हम देखेंगे, ये तो एक ट्रिकी नियम था कि ट्रिक के माध्यम से हम कैसे संधि को पहचान सकते हैं। ये था कुछ जरूरी ट्रिक। अब आप देखेंगे यहां स्वर संधि का पहला भेद है हमारा दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, ये नियम है इसका, दीर्घ संधि का। अकः सवर्णे दीर्घ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अकः सवर्ण यानी अक प्रत्याहार के बाद यदि वही वर्ण, सवर्ण मतलब वही वर्ण आए तो क्या होगा? दीर्घ संधि। जी, नियम है यदि आ ई उ और री के बाद सवर्ण मतलब वही वर्ण आए, वही वर्ण आए तो दोनों मिल करके क्या होगा? आ ई उ और री हो जाता है। ये नियम है। ठीक है। अ जोड़ोगे तो भी आ जोड़ोगे तो भी आ जोड़ोगे तो भी ई जोड़ेंगे तो भी ई जोड़ेंगे तो भी बड़ी ई जोड़ेंगे तो भी ई। ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ री और री मिलकर के क्या होता है? बड़ी री होता है। आ गया समझ में? यही है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है कि यदि आ ई उ और री के बाद वही स्वर आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? आ ई उ और री में बदल जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं, अन्न धन अभाव। यही है अन्न धन अभाव। यहां क्या है? अंत में अ और यहां क्या है? अ। इन्हीं खाली पहले खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का पहला वर्ण, केवल इन्हीं दो वर्णों को हम जोड़ते हैं। तो अ और अ मिलकर के किसमें बदलेगा? आ में। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आ। जब ये आ हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अन्ना भाव। अंत में क्या आ जाएगा? यहां आ हो जाएगा अन्ना भाव। आ गया समझ में? यही है अकः सवर्ण दीर्घ। फिर अगला है घन धन आनंद। घन धन आनंद। यहां अ है और यहां आ है तो अ और आ भी मिलकर के क्या होगा? आ। तो ये क्या हो जाएगा? गाना नंद। घन धन आनंद क्या हो जाएगा? घना नंद। नार धन अयन। नार धन अयन। यहां भी क्या है? अ। यहां क्या है? अ। तो अ मिलकर के क्या बनेगा? आ। तो क्या हो जाएगा? नारायण या नारायण। न कोण है भी लिखते हैं तो नार धन अयन क्या हो जाता है? नारायण। अगला उदाहरण तथा धन अपि।
आ यहाँ है, अ यहाँ है, इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, आ हवा मिलके तो भी आ होगा, तो क्या हो जाएगा, तथापि। आ गया समझ में। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों को आप लोग देखते रहिए, बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। गिरी, गिरी धन ईश। यहां देखिए क्या है, छोटी ई और यहां क्या है, बड़ी ई। ध्यान दीजिएगा, छोटी ई बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी ई मिलकर के भी क्या होगा, बड़ी ई, तो ये क्या हो जाएगा, गिरीश। छोटी ई मिल करके जब बड़ी ई बनेगा तो तुरंत र की मात्रा बदल जाएगी। देखिए कैसे, गी है, ये र है, यहां से छोटकी ई निकाल लो, ये यहां बड़ी ई है, उसके बाद स लिख लो, ये ही खाली इतना देखो तुम, ठीक है। ये छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई, तो ये क्या हो जाएगा, गिरी स। आगे समझ में, छोटी ई बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई, गिरीश। अगला है महीधन इंद्र। क्या हो जाएगा, महींद्र। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ी ई। अगला है पृथ्वी धन ईश। बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वीश। आ गया समझ में। अगला उदाहरण है भानुधन उदय। भानुधन उदय। अब देखिए यहां छोटा ऊ, यहां छोटा ऊ, दोनों मिलकर के क्या है, कहां बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। यहां पे देखो ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत मात्रा बदल जाएगी, भानुदय, भानुदय। अगला उदाहरण है स्वयंभू धन उदय। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा, स्वयंभूदय, स्वयंभूदय। अगला है स्वयंभूदय, हो गया। अगला उदाहरण यहां हम लोग देखते हैं पितृधन ऋण। पितृधन ऋण, यहां री मिलकर के बड़ी री बनेगा, तो क्या हो जाएगा, पितृण, पितृधन ऋण, पितृण। मातृधन ऋण, क्या बनेगा, मातृण, ठीक है। तो ये था आपका दीर्घ संधि, कि जहां पर आ ई उ और बड़ी री संधि स्थल पर आए तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। प्रिय छात्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, हम आपसे मिलेंगे जहां पे स्वर संधि के अन्य भेदों को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।